हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलो कुरान। तो आज भी मेरे दिन की शुरुआत हुई थी हमेशा की तरह सुबह के 5 बजे से, और 10 से 12 मिनट मतलब 4:50 का मेरा अलार्म लगा रहता है। तो 4:50 में मेरे दिन की शुरुआत होती है। फिर मैं बेड में ही स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ। इसके बाद बेसिक वर्क कंप्लीट करने के बाद मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और आज मैंने ईवीएस लिया था मॉर्निंग में, और ईवीएस में मैंने सेल्टर का टॉपिक कंप्लीट किया है। और एमसीक्यू सेल्टर के मैंने लगाए हैं स्वास्तिक इंस्टीट्यूट चैनल से। उन्होंने हम सेल्टर के काफ़ी मतलब कि 15 से 20 एमसीक्यू उन्होंने करवाए हैं। तो मैंने उसका रिवीजन किया वहाँ से। और इसके बाद मैंने कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक लिया। कार्बोहाइड्रेट से रियल में ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे, मतलब सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं, फूड का जो चैप्टर है अभी स्वास्तिक इंस्टीट्यूट में आज मतलब फूड का ही पढ़ाया गया है। तो मतलब ज़्यादा डीप लेवल में तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि वो पढ़ाती हैं, बट हाँ ठीक है, आप मतलब देख सकते हो वहाँ से। पता क्या होता है वहाँ से ना, सीडीपी आपकी बहुत अच्छी हो सकती है, बहुत अच्छी लेवल पे सीडीपी वहाँ पे पढ़ा रही मैम। तो मोनिका मैम पढ़ाती है सीडीपी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। मतलब ये मानो कि 70 से 80% आपका जो थ्योरी रहेगी वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी वहाँ से। तो और ईवीएस का तो मॉडरेट ही पढ़ाती है, बहुत डीप लेवल पे नहीं कह सकती हूँ मैं, पर हाँ मतलब अगर आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है तो ठीक है, 20 से 30 एमसीक्यू एक टॉपिक के अगर करवा रही हैं तो ठीक है, आपका रिवीजन मतलब काफ़ी हद तक हो जा रहा है वहाँ से। तो मैंने वहाँ से कंप्लीट किया। और थोड़ा बहुत मैं आज से स्टार्ट कर दी हूँ पीवाईक्यू का। जैसे बीच में अभी मेरी स्टडी का पीवाईक्यू मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से पूरी तरह से गैप ही हो चुका था। और फिर मैंने फिर से रीस्टार्ट किया है। तो जैसे कि मैं 2024 का जो पीवाईक्यू का जो पेपर था उसमें से मैंने हिंदी और सीडीपी बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लिया था। सॉरी हिंदी और ईवीएस। अब इसके बाद अब मैं आज से स्टार्ट कर रही हूँ सीडीपी और मैथ, जो कि मैंने बीच में भी स्टार्ट किया था। तो कुछ पेपर एनालिसिस मैंने कर लिया था, पूरे नहीं किए थे। तो आज से फिर से मैंने रीस्टार्ट किया है। और जो मैंने ईवीएस और हिंदी का एनालिसिस किया था, तो जो उसमें वो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे कि कोई सन वाले क्वेश्चन हो गए या फिर किसी जगह का नाम पूछ लिया गया, तो वहाँ पे तो हमें लर्न ही करने पड़ते हैं। तो उन क्वेश्चन को मैं लर्न भी करती जा रही हूँ साथ में। तो ये मेरा मॉर्निंग स्लॉट था। और मॉर्निंग में मुझे इस समय मतलब कहीं 1 घंटे मतलब एक टॉपिक मैं कवर करती हूँ। फिक्स मैं बिल्कुल टाइम टेबल नहीं बनाती हूँ कि फिक्स मैं इतने घंटे ही स्टडी करूँगी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जो मैं अपने अनुभव से शेयर कर रही हूँ। आप ना, अगर आप एक माँ हो, मदर होने के बाद अगर आप स्टडी कर रहे हो, तो मैं सच बताऊँ ना, आप बिल्कुल भी आवर्स मत काउंट करो अगर आप टाइमर लगा के। क्योंकि मैंने इससे पहले, आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगी, मैंने उसमें टाइमर लगाया था। और सच बता रही हूँ ना, टाइमर से सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। क्यों? क्योंकि हमें ना किसी किसी दिन ऐसा होता है कि हम बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में ना हमें आधे घंटे का समय मिलता है। और अगर हमें आधे घंटे का समय मिलता है ना, तो हम ये सोच लेते हैं कि यार अब 30 मिनट, इतना कम समय, अगर हम इतने कम स्लॉट्स हमें मिलेंगे तो हम कैसे मतलब कवर कर पाएंगे सिलेबस। तो सच बता रही हूँ ना, आप आवर्स काउंट मत करो। सबसे अच्छी बेस्ट स्ट्रैटेजी है जो, वो है टू डू लिस्ट। आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन का टारगेट सेट करो और वो टारगेट कंप्लीट करो ना। सच बता रही हूँ, मोटिवेशन भी आपका आएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उसका। और मैं इस समय वही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रही हूँ। और मैं काफ़ी जो तो हद तक मैं इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन से बच रही हूँ। और मैं काफ़ी हद तक जो टॉपिक पढ़ती हूँ बहुत अच्छे से खुशी खुशी कवर करती हूँ। और आप भी मेरी ये टिप्स फॉलो करके देखिएगा, रियल में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और जहाँ तक मैं अपने व्यूअर्स के कमेंट पढ़ती हूँ, तो उनको उनकी कमेंट्स से मैं फील कर पाती हूँ कि कहीं ना कहीं वो समय कम जैसे जैसे होता जा रहा है एग्ज़ाम का, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर से गुजर रही हैं। जैसे कि प्रतिमा डियर ने कहा कि मैं तो 1 घंटे ही पढ़ पाती हूँ। सच बता रही हूँ ना, आप ना, कुछ लोग ना इसको नेगेटिव वे पे भी ले सकते हैं जो मैं बात बोलने वाली हूँ। पर सच बताऊँ, आप माइंड में ये रखिए कि ठीक है, मेरा इस साल अगर नहीं क्लियर होगा, क्योंकि देखिए एक एग्ज़ाम पे क्लियर कर रहा है। और जो मेरी प्रिपरेशन, मैं अपना अगर बताऊँ, मेरी खुद की प्रिपरेशन जो है, तो एक बच्चे के साथ में मैं खुद रेगुलरिटी इतनी मेंटेन नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ मतलब वो रैंक आ पाएगी। पर हाँ, कोशिश पूरी करूँगी मैं, है ना। तो आप ना
ये माइंडसेट करके चलो कि मुझे 1 साल का समय देना है, क्योंकि मैंने अभी के 3 साल मैंने बर्बाद किए हैं और फेलियर का सामना किया। तो इन फेलियर से मैंने ये सीखा है कि आप 1 साल का पूरा समय दो, फुल डेडिकेशन के साथ अपने सिलेबस को कंप्लीट करो। 1 घंटा अगर आपको मिल रहा है ना, इस 1 घंटे को आप रुकने मत दो, हर दिन 1 घंटे दो। इससे पहले आप गलती कर रही थी जो आप 1 घंटे को भी जीरो लेवल पर ला कर रख देती थी। अगर आप इस 1 घंटे की कंसिस्टेंसी मेंटेन करके और 1 साल अपने आप को देंगी ना, सच बता रही हूँ, कोई नहीं रोक सकता हमें एग्ज़ाम को क्रैक करने से। तो आप ना ये मत सोचो कि मुझे ये निकालना है, ये क्या होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ना एग्ज़ाम का प्रेशर ले रहे हो आप इस चीज़ से, है ना। तो प्रेशर नहीं लेना है, तो पढ़ते रहो, हर दिन एक छोटे छोटे कदमों के साथ अपने लक्ष्य तक पहुँचते रहो। मिलते हैं